हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे मैथ्स चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम एवरेज निकालना सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी क्लास वन का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत। तो बच्चों लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए एवरेज निकालना सीखते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ, एवरेज को हम हिंदी में औसत भी कहते हैं, ठीक है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ किसका निकालना हमें एवरेज? 50, 41, 47, 48, 40, 44, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो आपको इन नंबर्स का एवरेज निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने लिखा है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम एवरेज का फॉर्मूला लिख लेंगे, सम ऑफ क्वांटिटीज़ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन नंबर्स को सम करेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे एडिशन के फॉर्म में। चलिए देखते हैं। पहले लिखते हैं 50 प्लस 41 प्लस 47 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 44। अब हमें यहाँ क्या करना है, फ्रैक्शन की लाइन खींचना है। अब हमारा ये हो गया सम ऑफ क्वांटिटीज़। मैंने इसको एडिशन के फॉर्म में लिख लिया है। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, हमें इन नंबर को काउंट करना है कि कितने नंबर्स हैं ये। 1 2 3 4 5 6 है। तो हमें यहाँ 6 डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ऐड करना है नंबर्स को, ठीक है। तो हम नंबर को ऐड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसमें 6 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 270 अपॉन ये हमारा 6 यहाँ आएगा। इससे हमें क्या करना है, इससे हमें इसको कैंसिल करना है 6 से। इसको ये नंबर हमारा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और ये हमारा नंबर डायरेक्ट 6 से भी कट रहा है। तो हम 6 से ही काटेंगे, नहीं तो हमें 2 बार करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम 6 से काटते हैं। 6 1 जा 6। अब 6 की टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे। 6 4 जा 24। 27 से 24 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 3 बच जाएगा, ठीक है। तो 6 5 जा 30। अब हमारा इसका आंसर क्या आया है, 45/1। तो 1 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ 45 लिखेंगे। हमारा इन नंबर्स का एवरेज क्या आया है, 45। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया कितना आसान है ये। उसी तरह हमें दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 7 and 23, ठीक है। तो हमें इसमें 7 and 23 के बीच का जो इवन नंबर है वो लिखना है। इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 की टेबल से कट जाए, यानी हम कह सकते हैं कि जो 2 की टेबल में आए वो नंबर इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमें 7 के आफ्टर में जो नंबर आएगा वो लिखना है, ठीक है। 7 के आफ्टर में क्या आएगा, 8। यहाँ हमने लिखा है सॉल्व इवन नंबर्स बिटवीन 7 and 23, ठीक है। तो हमें यहाँ
नंबर लिखना है। 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है जो इवन होता है? 8। ठीक है, 8। 9 तो 2 की टेबल से कटता नहीं है। अब हमें लिखना है 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22। 22 के आगे जाएंगे तो 23 आएगा और 23 के अंदर ही हमें रहना है, इसलिए 22 तक लिखेंगे। अब हमें इसको भी कौन से फॉर्म में लिखना है? एडिशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब हमें इसको एडिशन के फॉर्म में लिखना है, यानी 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22। अब हमको इसमें भी फ्रैक्शन की लंबी लाइन खींचनी है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, इसमें कितने नंबर्स हैं वो हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वो 8 हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है? इन नंबर्स को ऐड करना है। इन नंबर्स को ऐड करने पर 120 आ रहा है। 120, ठीक है, अपॉन 8। अब हमने जैसे ऊपर के क्वेश्चन में यहाँ 6 से 270 का कैंसिल किया था, उसी तरह हमें 8 से 120 कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 की टेबल से भी हो जाएगा, लेकिन और ये 4 से हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसको 8 से ही काटते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 8 1 जा 8 और फिर यहाँ हम 8 1 जा 8 ले जाएंगे और हम 12 से 8 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। तो 8 5 जा 40, यानी ये पूरा नंबर हमारा कट गया। अब हमारा आया है 15/1। तो हमें 1 तो नहीं लिखना है, हमारा इन नंबर्स का एवरेज 15 आया है, यानी जो 7 और 23 के बीच में इवन नंबर है उसका आंसर हमारा 15 आया है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको एवरेज समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।